नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल का प्रश्न। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर था जी आर चिंथला वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। दोस्तों बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने पूर्वोदय पहल की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की है इस्पात मंत्रालय ने। सरकार गुजरात में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहां पर आयोजित करेगी, तो इसका सही उत्तर होगा इसे जामनगर में बनाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान है 116वां, जो कि 174 देशों में था। संस्कृतियों के संचालन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया है KN दीक्षित को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक देश बन गया है, तो भारत ने हाल ही में इसका पर्यवेक्षक देश बन गया है। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला है, तो इसे खोला है स्विट्जरलैंड ने। G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक EMM किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई, तो आयोजित की गई सऊदी अरेबिया। दोस्तों सबसे पहले बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर इस कैफे का उद्घाटन किया गया है। लक्ष्मी और दुर्गा महिला SHG इस कैफे का संचालन कर रही है, जहां पर पारंपरिक भोजन परोसा जाता है। शिमला जिले के कुफरी में स्वच्छता पार्क भी खोला जा रहा है। दोस्तों देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश की मैप के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर इसकी राजधानी को देख पा रहे होंगे, इसकी राजधानी शिमला है। साथ ही इसके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी के साथ भी इसकी बॉर्डर टच होती है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही जम्मू कश्मीर इसके पड़ोसी राज्य हैं। साथ ही इसके पड़ोसी देशों में चाइना इसका पड़ोसी देश है। आपको यहाँ पर देखना चाहिए मानसू वैली, लेसर वैली, मैसूर वैली और इसके अलावा रोहतांग पास को आपको यहाँ पर नज़र देखनी चाहिए। हाल ही में केंद्र द्वारा पेश किए गए 3 बिलों के विरोध में निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दे दिया है, तो इस्तीफा दिया है हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरमीत कौर बादल ने। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में इस्तीफा दिया है। ये 3 बिल हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिका स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो यह शुभारंभ किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कोसी रेल महासेतु किसके बीच की दूरी को कम करेगा, तो यह दूरी कम होगी निर्मली और सरायगढ़ की दूरी को कम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। उन्होंने बिहार के लाभ के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में किऊल नदी पर एक नया रेल पुल, 2 नई रेल लाइनें और 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, साथ ही बरौनी में एक इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव शेड तथा बरह बख्तियारपुर में 3 लाइन परियोजनाओं का शामिल किया गया है। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है, जिसमें 516 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। यह पुल निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी को कम करेगा, जो 298 किलोमीटर से घटकर मात्र 22 किलोमीटर रह गई है। कोसी मेगा ब्रिज परियोजना 2003-4 के दौरान अनुमोदित की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने समग्र श्रेणी में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो यह स्थान प्राप्त किया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने। जानते हैं इसके बारे में। द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार USVA को विश्वकर्मा दिवस पर आईसेट के तहत संस्थानों को प्रदान किए गए। यह पुरस्कार शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 14 श्रेणियों में 34 चयनित संस्थानों को प्रदान किए गए हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समग्र श्रेणी में टॉप किया है तथा उसके बाद मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। साथ ही 2020 में पुरस्कारों की थीम इंडिया फाइट्स कोरोना थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस हवाई पोर्ट पर न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर होगा इसे बनाया जा रहा है पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पे। जानते हैं इसके बारे में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर में एक एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। AAI ने यात्री यातायात को देखते हुए न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है। टर्मिनल का डिजाइन शेल के आकार होगा, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे, और इसमें समुद्र और द्वीपों को दर्शाया गया है। टर्मिनल की छत के माध्यम से पूर्ण प्राकृतिक प्रकाश होगा और जो सूर्य के प्रकाश को प्रसारित करेगा। टर्मिनल बिल्डिंग में लगभग 65% से अधिक काम पूरा हो चुका है और टर्मिनल बिल्डिंग 2021 के मध्य तक पूरी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा पर
पर्व पहल के अंतर्गत किसने भारतीय भाषाओं का संवर्धन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया? तो यह आयोजन किया गया है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने हाल ही में शिक्षा पर्व पहल के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का संवर्धन विषय पर वेबिनार आयोजन किया है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा पर्व के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के केंद्रीय बिंदुओं को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन भी किया है। नासा और NOAA ने हाल ही में सौर चक्र 25 की शुरुआत की घोषणा की है। सौर चक्र शब्द कितने वर्षों की अवधि को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है 11 वर्षों की अवधि को। नासा और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने संयुक्त रूप से सर्वसम्मति बयान जारी करते हुए सौर चक्र 25 की शुरुआत की घोषणा की है। सौर चक्र का मतलब होता है 11 वर्ष की अवधि जिसके अंतर्गत सौर गतिविधि अधिकतम, सौर मैक्सिमा और सौर मिनिमा के बीच बदल जाती है। एक नया सौर चक्र तब शुरू होता है जब सौर मिनिमा तक पहुंच जाता है और सौर मिनिमा की पुष्टि के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का डेटा चाहिए होता है। आइए आपको बताते हैं सौर चक्र के बारे में। तो सौर चक्र सौर एक विद्युत आवेशित गर्म गैस के एक विद्युत गेंद की तरह होता है तथा यह आवेशित गैस गति करती हुई विभिन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र एक चक्र से गुजरता है जिसे सौर चक्र कहा जाता है। सूर्य को एक नया सौर चक्र पूरा करने के लिए 11 साल का समय लगता है। साथ ही पृथ्वी और सौर चक्र का प्रभाव यह होता है कि यह रेडियो संचार को प्रभावित करता है। साथ ही चरम विस्फोट होने पर यह पृथ्वी पर स्थित बिजली ग्रिड को प्रभावित कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है कि यह रेडियो संचार को प्रभावित करता है, इसके अतिरिक्त यह बिजली ग्रिड को भी प्रभावित कर सकता है। किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो यह अध्यक्षता की गई है रूस के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ब्रिक्स और NCCO के वर्तमान चेयर रूस ने की है। साथ ही 5 देशों के राष्ट्रीय सलाहकारों ने राष्ट्रीय राजनीतिक सुरक्षा और सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए संबंधित मामलों पर चर्चा की है। बैठक में भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल ने भी भाग लिया है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्रिक्स, SCO और भारत रूस चीन समूह के सदस्य हैं। हाल ही में किस देश ने पीले सागर में एक जहाज से 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो यह लॉन्च किए हैं चाइना द्वारा। जानते हैं इसके बारे में। चीन ने पीले सागर में एक जहाज से 9 उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह समुद्र के दूसरे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाले मिशन और रॉकेट का पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण है। लॉन्ग मार्च 11 HY2 को डेबो 3 से लॉन्च किया गया था तथा प्रक्षेपित उपग्रह जिलिन-1 उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में से संबंधित है। इससे पहले ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिलिन-1 गोफेन 02C अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाया था। आइए आपको बताते हैं येलो सी के बारे में। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, येलो सी चाइना, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया एवं उत्तर कोरिया के बीच स्थित है। साथ ही इसके अन्य वाटर बॉडीज़ में कोरियन बे, बुहाई बे और इसकी सीमाएं ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक सी से जुड़ी हुई है। साथ ही आपको पता होगा कि बार बार चाइना येलो सी पर अपना अधिकार दर्ज कराता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश के तेल क्षेत्र को छोड़ दिया है? तो यह क्षेत्र होगा सूडान का तेल क्षेत्र। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने सूडान के ऑयल फील्ड को छोड़ दिया है तथा कंपनी ने यह फैसला अफ्रीकी देश में तेल लेने के बाद भुगतान देने से इनकार करने के चलते लिया हुआ है। दोस्तों, यदि आप इस करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का नाम क्या नाम है जिनकी हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है? तो ये हैं PR कृष्ण कुमार। जानते हैं इनके बारे में। तो कोविड-19 के कारण आयुर्वेदिक विशेषज्ञ PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। यह आर्य वैद्य फार्मेसी का कोयम्बटूर लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक हैं तथा उन्होंने AVP रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2016 में आयुर्वेद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने आयुष प्रोटोकॉल की तैयारी में योगदान दिए हैं तथा उन्होंने रूमेटियड गठिया के आयुर्वेदिक उपचार की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए WHO और ICMR साझेदारी के तहत पारंपरिक दवाओं के पहले नैदानिक अनुसंधान शुरू किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज अ हेल्प पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है ट्विटर के द्वारा। हाल ही में SDG के लिए सॉवेरियन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह देश बन गया है मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रिक बॉन्ड सॉवेरियन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने इन बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन यूरो जुटाए हैं तथा SDG
ब्रांड सितंबर 2027 में मैच्योर होंगे और 1.603% की मैच्योरिटी दर और 1.305 की कूपन दर से यह बढ़ेगा। यह नया बॉन्ड मैक्सिको के नए एसडीजी सॉवरियन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया था, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटसिक्स ने साझेदारी के द्वारा जारी किया था। हाल ही में किसने नया संसद भवन बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है? तो यह अनुबंध प्राप्त किया गया है टाटा के द्वारा। हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? तो यह योजना शुभारंभ किया गया है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। जानते हैं इसके बारे में। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र में कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन सभी दस्तावेजों के बिना अनाधिकृत क्षेत्र में लोगों को ऋण सुविधाएं देगी जिसकी जरूरत किसी अन्य फाइनेंसिंग संस्थान के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए पड़ती है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जो कि शुरू की है आईसीआईसीआई ने। हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी हुई है अरुंधति रॉय ने। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।